कि कुल का क्राउन पिताई ने रीत चलाई। अब जिनके बेटे नहीं होते, अब मीन्स उनके गर्ल्स से भी वंश चलेगा, उनकी बेटियों से भी वंश चलेगा आगे। ये पिताई ने ही रीत चलाई है, हमारे गुरुजी ने चलाई है, आज तक किसी ने ये वाली रीत नहीं चलाई। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट आई में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार कई महिलाएं और कई पुरुष हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मीडिया की जो सुर्खियों में आपने देखा था, सिर्फ चंद लोग जुड़े थे वहां पर और वो दावा करते थे कि हमारे साथ गलत होता था, मगर यहाँ करोड़ों नहीं मगर लाख तो अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होता था। तो फैसला जो है वो आपको लेना है कि चंद लोगों की बातों पर विश्वास करना है या फिर उन करोड़ लोगों की बातों पे विश्वास करना है जो वहाँ पर 30-30 सालों से वहाँ पे जाते हैं। वहाँ गुरु जी के जो मानवता भलाई के कार्य हैं उसमें भाग लेते हैं। छात्र हैं जो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो हैं। आज एक ऐसी ही टीचर हमारे साथ जुड़ी हैं, शिक्षिका हैं, वो काफ़ी एजुकेटेड हैं। उनसे जानेंगे, डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हैं, कि कैसा है माहौल आखिर लड़कियों के लिए और गुरु जी का जो कैरेक्टर है वो कितना साफ है, कितना पाक पवित्र है। नमस्कार मैम। धन धन सतगुरु तेरे यस। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं मोनिका। आपकी जो एजुकेशन है वो क्या है? हाँ जी, आई एम MBA B.Ed एंड आई एम टीचिंग इन सेंट जोसेफ हाई स्कूल मंडी डबवाली। आप मैम इतना ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद, उसके बाद इतने अच्छे स्कूल में आप टीचर होने के बावजूद डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह पे क्यों जाते हैं? हाँ जी, एक्चुअली मैं एक्स स्टूडेंट हूँ शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल, और एक्चुअली मेरी यानी जो पिता पे बहुत ज़्यादा विश्वास है हमें, वहीं से ही हमें सारा कुछ अच्छी शिक्षा है जो हमें वहीं से ही मिली है। जो भी अच्छे काम हैं, जैसे ये शास्त्रनाम जी वेलफेयर फोर्स है, जैसे दार्जिलिंग में जो भी हुआ है, सिलेंडर वगैरह फटे हैं, तो सारी यानी अपनी जो फोर्स है सभी अपने यानी डेरे से ही हर चीज़ यहीं से ही हो रही है। मीडिया में काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में दिखाया गया था और डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाया गया था, तो उसकी मीडिया की बातों में कितनी प्रतिशत जो है सच्चाई है? आप वहाँ पे गए हो, आप वहाँ पे पढ़े हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वो जनता को बताइए। जी बिल्कुल ही झूठ है, मीडिया ने जो कुछ भी दिखाया है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतने साल इवन मैं वहाँ पे रह के आई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इतनी बार CID वाले आते रहे हैं, इतनी यानी इंक्वायरीज चलती रही हैं, जांच वगैरह इन्वेस्टिगेशन बहुत हुई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा कुछ सरासर झूठ है। इवन एक बार जैसे अगर आप वहाँ पे रहते हो, उनको ज़्यादा एक्चुअली पता होता है जो वहाँ पे रह के आए हुए हैं। अब ये तो बनी बनाई बातें हैं मीडिया की, मीडिया को तो चलो पैसे मिले होते हैं, उन्होंने तो बोलना ही होता है डेरे के अगेंस्ट। अगर इवन अच्छे काम तो उन्होंने आज तक नहीं दिखाए। डेरे ने कितना कुछ अच्छे काम करे हैं, वैश्याओं के लिए करे हैं, ये चीज़ें तो वो दिखाते नहीं हैं। मगर गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं, फिर उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, गुरुजी पे जो आरोप हैं वो बिल्कुल ही झूठ हैं। हमारे गुरुजी सच्चे हैं, सच्चे थे, सच्चे ही रहेंगे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार झूठ हैं बिल्कुल। गुरुजी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? गुरुजी ने देखो हमारे जैसे वैश्यों के लिए, ये जो किन्नर समाज है उनको दर्जा दिलाया है। अब जिनकी एक एक बेटियां हैं उनको जैसे कुल का क्राउन, इवन मेरी खुद की एक बेटी है, मेरे को इतनी अच्छी शिक्षा मिली है कि इवन एक बेबी ही रखना है हमने, तो हम पिताई की शिक्षा पे चलते हुए हमने सिर्फ एक बेबी का जैसे नारा लगाया हुआ है कि कुल का क्राउन पिताई ने रीत चलाई। अब जिनके बेटे नहीं होते, अब मीन्स उनके गर्ल्स से भी वंश चलेगा, उनकी बेटियों से भी वंश चलेगा आगे। ये पिताई ने ही रीत चलाई है, हमारे गुरुजी ने चलाई है, आज तक किसी ने ये वाली रीत नहीं चलाई। मतलब बेटियों से वंश चलना, ये जरा इसको क्लेरिफाई करिए। अब जिनके जैसे अब हमारे समाज में ये है कि बेटों को ही ज़्यादा पूछते हैं, जिनकी बेटियां हैं उनको तो बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता। अब पिताई ने ऐसी रीत चलाई है कि जिनकी एक एक बेटी है, जिनके 2 बेटे हैं, वो बेटी घर लेके आएगी, यानी वो बेटियों से ही वंश चलेगा आगे। अगर गुरुजी समाज के बीच में आज नहीं है तो क्या लगता है आपको, किस तरीके के जो दुष्परिणाम हैं आप देख रहे हो समाज के अंदर, क्या क्या बढ़ चुकी हैं कुरीतियाँ? देखो हम पिताई तो अब जिनका विश्वास है, कई तो डोलने वाले तो डोल गए हैं, जिनका विश्वास वैसे का वैसे है वो बिल्कुल भी नहीं डोले, वो वहीं के वहीं अड़िग खड़े हुए हैं। अगर समाज की बात करी जाए तो आज के समय में समाज को गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? समाज को तो देखो अपने गुरु की तो जरूरत होती है, हर किसी को होती है। गुरु के बिना तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते।
गुरुजी अगर समाज में आ जाते हैं तो क्या क्या जो बदलाव हैं वो समाज में आ सकते हैं? देखो समाज में तो बहुत सुधार होएगा। अब सफाई अभियान देखो, पहले हम गुरुजी ने ही स्टार्ट करे हैं, ये तो सरकार चलो अब चला रही है सफाई अभियान। अब वही गुरुजी को देख देख के ही सारे सीख रहे हैं। इवन सफाई अभियान की स्टार्टिंग हमारे गुरुजी ने ही करी थी। अब तो चलो सारे देख देख के जैसे भी है। गुरुजी से जैसे आपने बोला कि वहाँ पर गुरुजी का जो कैरेक्टर है, मतलब आप स्कूल में पढ़े हो तो जनता ये जानना चाहती है जो कैरेक्टर है गुरुजी का वो किस तरीके का लगा। आप वहाँ के स्कूल में पढ़े हो, कई बार गुरुजी आए होंगे स्कूल के अंदर। हाँ जी, किस तरीके का व्यवहार था? हाँ जी आते थे, बिल्कुल आते थे। इवन हमें जो भी अच्छी शिक्षा मिली है, पेरेंट्स को कैसे, पेरेंट्स तो शिक्षा देते ही देते हैं, बट जो एक गुरु की शिक्षा होती है ना, वो गुरु ही दे सकता है। हम जानते हैं कि हमें जो शिक्षा, हमें जो संस्कार वहाँ से मिले हैं वो हमें कहीं से भी नहीं मिल सकते। गुरुजी का जो कैरेक्टर था उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो गुरुजी आते थे, जैसे हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाई हैं उन्होंने। इवन डेली की रूटीन हैबिट्स बताई हैं, अच्छी संस्कार, हमें हर चीज़, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, जैसे हमने खूनदान वगैरह करना, ज़रूरतमंदों को राशन वगैरह देना, एक दिन का फास्ट रखना, जैसे कैसा पूरी संगत जैसे फास्ट रखती है, यानी अपने हिस्से का देना, उनको गरीबों को देना। वैश्याओं के लिए क्या किया? वैश्यों की जैसे शादियां करवाते हैं गुरुजी, नहीं तो किसी ने आज तक, जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी ने भी वैश्यों के लिए इतना कोई आगे नहीं आया। हमारे गुरुजी ही आए हैं आगे हर चीज़ के लिए। वैश्यों को जैसे उनका दर्जा दिलवाया है। अच्छा, जो क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि गुरुजी मूवी जो बनाते थे, हाँ जी, उससे जो होने वाला फायदा था, क्या था उसका फायदा, उसका रीजन क्या था? एक्चुअली जो मूवीज बनाई हैं, कईयों को ऐसे नेगेटिव थिंकिंग हुई है कि गुरुजी ने ये मूवीज क्यों बनाई, बट ये जो मूवीज बनाई है ये यंग जनरेशन के लिए बनाई है। इवन यंग जनरेशन को इससे अच्छी शिक्षा मिली है। और इवन इससे यंग जनरेशन क्या है, मीन्स अच्छे कामों पे, ऐसे जो गंदी गंदी मूवीज तो है नहीं है कि इसमें क्या ऐसे वल्गैरिटी सीन्स तो है नहीं है। इस यंग जनरेशन इससे अच्छे कामों में लगे, इसीलिए ये मूवीज बनाई गई हैं। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से हम तो यही अपील करेंगे कि हमें तो हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी, जो भी उन पे केसेस हैं, जल्दी से जल्दी वो केसेस वापस ले लिए जाएं और हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी हमारे पास आए। लोग कहते हैं कि जो डेरा वाले हैं वो अंधभक्त हैं, क्या कहना चाहोगे? अंधभक्त, जब हमारे गुरुजी से हमें सारा कुछ ही मिला है, अंधभक्त कह लो, आप कुछ भी कह लो, ये हमारा पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, ये अंधभक्ति नहीं है। गुरुजी के यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में ब्लड डोनेशन होता था, हाँ जी, किस काम के लिए आता था? और गुरुजी ऐसा क्या कहते थे कि जो लोग इतनी बड़ी मात्रा में, क्योंकि शायद ही कहीं ब्लड डोनेट होता हो, हाँ जी, हुआ करता है। ये जो ब्लड डोनेट होता है, ये तो चलो जिनको अब कई गरीब वगैरह हैं वो नहीं, उनको कोई दे पाता तो उनके लिए ब्लड डोनेट होता है। तो इवन हमारे गुरुजी को तो एक कहने की देर है कि लाखों में संगत, करोड़ों में पहुंच जाती है ब्लड डोनेट करने के लिए। इवन आइज डोनेट करते हैं, जैसे कईयों की डेथ हो जाती है, कई फॉर्म फिल होते हैं यहाँ पे, आइज डोनेट, कई बॉडी डोनेट भी कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जैसे एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो नरकंकाल है डेरे के अंदर, उसका जो रहस्य है वो क्या है, उसका जो एक्चुअल फैक्ट है, रियल फैक्ट है, वो बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अब अपा भी ये जो अस्थियां वगैरह हैं, अब जो कई गंगा में बहाने जाते हैं, वहाँ भी इतनी सफाई तो है नहीं देखा जाए तो ये तो चलो इससे पौधे वगैरह लगा लेते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है जैसे ये जो मीडिया ने इतनी बातें फैलाई हुई हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कि ये कहते हैं डेरा में सिर्फ अनएजुकेटेड पीपल्स जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो क्वालिफिकेशन वहीं से ही है। इवन बहुत बड़ी बड़ी यानी हस्तियां वहीं से, अब आज देखो कितनी कितनी हाई पोस्ट पे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अनएजुकेटेड पीपल ही जाते हैं वहाँ पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सबने सुना, ये एक टीचर हैं और बहुत अच्छे स्कूल से हैं और गुरुजी के यहाँ से शिक्षा भी ली है। उसके बावजूद इनका जो मानना है यही है कि गुरुजी ने जो लड़कियों की जो सेफ्टी है उसको सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा था। मगर आप मीडिया के कुछ सूत्रों के हवाले से उस पर विश्वास ना करके एक बार इनकी बात सुनिए, जो लगातार आपके सामने आ रहे हैं। एक नया चेहरा हर रोज आपके सामने आता है और अपील
करता है कि गुरुजी जो है हमारे निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल सेफ हैं, आज भी सेफ हैं। गुरुजी के जाने के बाद भी गुरुजी ने जो शिक्षा दी है उस पे वहाँ के फॉलोवर्स चल रहे हैं और हम बिल्कुल सेफ हैं। तो अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।